खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। गेम शो ये बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा एएसके क्रेडिट चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक भी है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इजी भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा रहते हैं। तो आपका भी मेन फोकस होना चाहिए कि ऐसे चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। स्टैट में हमारा आज के इस वीडियो में तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टैट में मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों का सेपरेट एक कैलकुलेशन होती है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। मीन, मीडियन और मॉड। तो हम पहले शुरू करेंगे टॉपिक में मीन का कैलकुलेशन के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉड की कैलकुलेशन के लिए, और लास्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा मीडियन की कैलकुलेशन के लिए। हाँ, तीनों के कंपैरिजन में तीनों ही आसान है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा इजी हमारा मॉड का टॉपिक पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है या घुमाऊ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन में ट्विस्ट किया जाता है या जो बच्चों के लिए टफ पड़ता है वो आपका मीडियन का पार्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम मीन और मॉड की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम मीडियन पे आएंगे आज की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब टॉपिक हमें शुरू करते हैं कि अगर हमें सवाल में जो मीन की कैलकुलेशन आपकी कहा जाएगा बेटा कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल हमें जो एग्जाम का है वही फोकस करके करना है। ज्यादा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने बनते हैं उन सब टाइप का हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मीन की कैलकुलेशन बेटा आपकी दो तरीके से की जाती है। एक आपका डायरेक्टली जो क्वेश्चन बेस्ड होगा सीरीज के ऊपर बेस्ड होगा बेटा आपका सीरीज। अब ये होता है क्या अभी बता रहे हैं। और दूसरा जो हमें कैलकुलेट करना है मीन की, अगर हमें कैलकुलेशन करनी है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, तो दूसरा वो टेबल के लिए आपकी कैलकुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, टेबल के लिए। तो अब सीरीज में हमारे जो क्वेश्चन का लेवल बनता है सीरीज में, या तो बेटा सीरीज आपकी गिवन रहेगी, या तो गिवन रहेगी बेटा आपका, या तो सीरीज को आपको फॉर्म्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा बेटा आपको खुद का वो बनाना पड़ेगा, कुछ कंडीशन कही जाएगी। ठीक है, दोनों के लिए आपको हो गया। और टेबल में हमें जो मीन की कैलकुलेशन करनी है वो याद रखना बेटा, टेबल में तीन तरीके से किया जाता है। एक आता है बेटा आपका शॉर्टकट मेथड आता है, दूसरा आता है बेटा आपका अज्यूम मीन मेथड आता है, अज्यूम्ड मीन मेथड आता है बेटा, ये अज्यूम मेथड इसको कह दिया। और लास्ट टॉपिक एक आता है मीन की कैलकुलेशन का जो जिसके ज्यादा चांसेस आने के स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीसरी कैलकुलेशन है बेटा जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब वन बाय वन सभी का डिस्कशन करेंगे। ये बेटा हमारा मीन का ओवरव्यू है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मीन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा आपका सिंबल होता है वो हम लोग एक्स बनाए बेटा, और एक्स के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम पढ़ते हैं एक्स बार। ये बेटा हमारा छोटा सा एक सिंबल होता है, मीन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये एक्स के ऊपर बार। तो देखो अगर हमें सीरीज का निकालना है, सीरीज के केस में बेटा तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला आता है। सीरीज के केस में करेंगे तो सीरीज में पहले गिवन डेटा और फॉर्म्ड डेटा के नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिर इन सबका वन बाय वन एग्जांपल लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, और कैसे कब कौन सा मेथड यूज करना है उसका भी डिस्कशन करेंगे फॉर्मूले के साथ में, नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ में। तो पहले है जैसे कह रहा आपका मीन हमें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेशन करना है? मीन फॉर द गिवन सीरीज। पहला सवाल है बेटा आपका, और ये बहुत ज्यादा आसान होता है बेटा, बहुत ज्यादा आसान होता है। एक मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाते। सवाल दे दिया गया बेटा आपका फाइंड मीन ऑफ, ऐसे सवाल में आ जाएगा, कहा जाएगा फाइंड मीन ऑफ 1 3 5 7 9, ऐसे बेटा आपके तो कोई सीरीज दी रहेगी। अब ये ऐसा नहीं है कि यहां पे जो आपकी सीरीज दी गई है वो 1 3 5 9 ही हो सकता है वो 2 का मल्टीपल हो सकता है 4 का मल्टीपल हो सकता है किसी का भी मल्टीपल ना हो, बस आपके सिर्फ नंबर लिखे हो 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 लेके 100, ऐसे सीरीज बेटा कुछ सवाल आपको कह रहा होगा। तो हम क्वेश्चन में वही सीरीज है, एक आसान सा क्वेश्चन मान लिया बेटा
तो अगर सीरीज देखो यहां पे गिवन है, कोई कंडीशन नहीं कह रहा, 9 तक आके खत्म है, तो मीन का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो मीन बेटा सीरीज के लिए। पहला फॉर्मूला आया बेटा कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेटा हमारा पहले ही छोटा सा फॉर्मूला बन के आया। अब सम ऑफ ऑल का मतलब क्या है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब यहां पे जितने नंबर दिए गए हैं बेटा सभी का समेशन। तो अब यहां पे सीरीज आपकी कुछ भी सकता है बेटा, आपका 2 4 6 8 10 12 15 16 या 5 10 15 25 28 29 30 कुछ भी बेटा आपका सीरीज कह सकता है, सभी का सम एंड टोटल नंबर। तो पहले देखो सम अगर हम निकालेंगे बेटा तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू, ये बेटा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने हैं बेटा आपके 1 2 3 4 5 नंबर है बेटा, यहां पे हमने 5 लिख देंगे बस, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं ये इसका मतलब होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, कितने नंबर है, यहां पे हमने 5 लिखे हैं बेटा आपको, 1 2 3 4 5 लिखे, हो सकता है 7 हो सकता है 10 हो सकता है 25 हो सकता है 21 हो सकता है 30 हो, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे सभी का बेटा हम लोग वहां पे नंबर लिखेंगे बस। अब सम का मतलब कितना है बेटा आपका 3 + 1 4 बेटा आपका 5 + 4 बेटा आपका 9 18 + 7 = 25, यानी x बार इज इक्वल टू हो जाएगा सम बेटा आपका 25 अपॉन 5, इसको बेटा कैंसिल करोगे कितना निकल के आएगा बेटा आपका 5 निकल आया, यानी मीन इज इक्वल टू आ गया 5। ये बेटा हमारा सीरीज जब टेबल की रहेगी तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करनी है बेटा आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया। जितने भी अब जहां पे दिक्कत होगी ना आप लोगों को, देखो दिक्कत कहां पे, आप लोग की जो प्रॉब्लम है कहां प्रॉब्लम आती है, पहले प्रॉब्लम कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब इसे काउंट करें कितने नंबर है, जैसे यहां पे हमने 5 कह दिए बेटा तो ये 5, या इसके अलावा बेटा आपका कह सकता था क्वेश्चन में कि आप बताइए 3 9 10 12 15 21 28 31, ये बेटा सपोज करिए आपके गिवन। तो अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे कितने लिखेंगे आप 8 लिखेंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब जितने नंबर दिए गए सभी का सम करना है। तो दोनों में डिफरेंस पता रहेगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। अब जितने भी आपकी गिवन सीरीज रहेंगे सब इसी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। एक तो सवाल हमारा ऐसा होगी, तो ये टॉपिक बड़ा हमारा क्लियर है कि जब सीरीज दी रहती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब भी बता दिया क्या होता है बेटा और नंबर का मतलब भी बता दिया है कि क्या होता है। अच्छा अगला जो टॉपिक है बेटा आपका, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है जहां पे आपको सीरीज बनानी पड़ती है ये सवाल में। तो याद रखना मीन की कैलकुलेशन में जैसा सवाल में कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम सीरीज बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। जैसे अगर हमने कह दिया इंटीजर्स ऑफ 25, या सवाल में कह दिया गया मल्टीपल ऑफ 25, या सवाल में कह दिया गया बेटा आपका कि ऑल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50, तो ऐसी कुछ कंडीशन कहेगा। यह सवाल में कह दिया ऑल मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 20, ऐसे कुछ कंडीशन कहेगा सवाल में। तो जो भी कंडीशन बेटा आपको कहेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सीरीज बनानी रहेगी। अब अगर हमने कह दिया लेस देन 20, 20 से कम, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल हो तो आप 2 के टेबल पर हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब लेस देन 20 कह रहा है तो 18 से आके रुक जाएंगे बेटा, 20 के आगे नहीं जाएंगे, 18 के आगे नहीं जाएंगे। बात समझे, कह दिया गया बेटा क्वेश्चन में यहां पे जब हमें सीरीज बनानी पड़ेगी, या आपको क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट कहेगा, कोई जुमला रहेगा बेटा, उस जुमले को पढ़ के आपको सीरीज बनानी रहेगी। बात समझे कि नहीं। तो यहां पे सीरीज का इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है, कह दिया गया ऑल
फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। ये सवाल कह दिया हमने। क्या कहा बेटा आपका कि अब हमें मीन की जो कैलकुलेशन करनी है व्हेन सीरीज आर नॉट गिवन, यानी फॉर्म करना बेटा आपका सीरीज आर नॉट गिवन। अगर ना दी गई हो तब आप कैसे लगाओगे, अगर नहीं दी गई है तो हमने इसे कह दिया फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर बेटा आपका। ये सवाल में कह दिया पहले 7, बस इतना लिखा हुआ है तो पहले 7 प्राइम नंबर। अब आपको ये कहिए सीरीज पहले बनानी पड़ेगी। हम जब सीरीज बना लेंगे ना तो ऐसी बनेगी कुछ जो गिवन डेटा हो। ये बन गया तो आपका मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे करना है। तो कंडीशन आपकी क्या कह रहा है, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा पहला प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 कितने होगा आपका 3 3 6 7 हो गए। ये हमारे हो गए बेटा। अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये प्राइम नंबर कह रहा है तो कोई भी बीच से एक पिक करें, नहीं। सवाल में कह रहा है फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, पहले 7। तो आपको बेटा रैंडम नहीं पिक करना है, आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। ये हमारी सीरीज बन गई, देखो ऐसा बन गया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे बेटा फिर से, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ, नंबर ही कितने हो गए 7। सम ऑफ ऑल का मतलब बेटा जितने दिए गए सबका सम कर। बात सुनिए क्या कहना, कह दिया गया कि फर्स्ट 9 इवन इंटीजर्स। क्या कह दिया बेटा आपका, फर्स्ट 9 इवन इंटीजर्स। तो अब आपको इंटीजर्स बनाना होगी किसके, इवन के। इवन का मतलब बेटा आपका मल्टीपल ऑफ 2 रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में कह दिया बेटा आपका कि फर्स्ट 9, क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट 9 इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स अब यहां पे हमने मान लिया बेटा आपका पहला 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये बेटा हमारे हो गए कितने 3 6 9 एंड 10। पहले 9 कह रहा आपका 9 हमें लिखना है 18 तक बस। बात सुनी कि 9 कह रहा पहले 9 बस। ये हमारी सीरीज बन गई। अब हमारी सीरीज बन गई बेटा, फिर से ये फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तुरंत पुराना स्टेप आ गया। बात सुनिए, तो जब सवाल में सीरीज नहीं दी रहेगी तो इसके चांसेस ज्यादा है। तो पहले फोकस रखना कि जो कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले आप सीरीज बनाओ। अगर सीरीज आपसे नहीं बन पा रही है तो बड़ा ये मिस्टेक हो पाएगी फिर क्वेश्चन, और आता वो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओ। सीरीज में वो कह दिया गया नेचुरल नंबर, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। फर्स्ट 9 कह रहा है, लेकिन कह दिया फर्स्ट 10 रियल नंबर। अब रियल नंबर शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। 0 से अब शुरुआत होगी आपका रियल नंबर और नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से, रियल नंबर की शुरुआत 0 से। अब सवाल में और कंडीशन क्या कह सकता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन प्राइम नंबर, ऐसी कंडीशन कहा जाएगा बेटा। तो इन सभी के नंबर की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, उससे जाके देख लेना कि इवन नंबर कैसा होता है, प्राइम नंबर कैसा होता है, या इसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। इन सब की वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हर किसी टॉपिक का जो ज्यादा फोकस है, जैसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब बेटा एकटा जो किसी से ना कटे, अपने आप में कटे बस, या तो अपने टेबल में आए या तो वन की टेबल में आए। या इसके अलावा कह दिया गया है बेटा कि कॉन्जिक्यूटिव, तो आप लिंक में जाके देखना, उसमें पूरा लिखे रहेगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे पता लगाए जाते हैं, इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दोनों का बेटा, ठीक है। यहां से बस, उसके अलावा नेचुरल और रियल नंबर पे कंफ्यूजन होती है। रियल नंबर कहां से, रियल नंबर कहां से 0, नेचुरल नंबर कहां से 1, दोनों में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो जो कंडीशन आपको कहा जाएगा बेटा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सवाल को परफॉर्म करना पड़ेगा। गिवन डेटा बहुत ज्यादा आसान नहीं गिवन है तो आपको बनाना पड़ेगा। बात समझिए बेटा, ठीक है। अब देखो, अब इसको मिटा के हम यहां पे ना अब मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, फिर हम मीन की कैलकुलेशन के पास आए। पहले मिसिंग वैल्यू को भी इसी के ऊपर आ जाता है। तो देखो अब मिटा दे पहले,
तो हमारा जो टॉपिक था बेटा कि अगर सीरीज गिवन है तो भी हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीरीज नहीं गिवन है तब भी सीरीज बनाना पहला आपका मकसद होगा। अगर आपने सीरीज बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तो क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएंगे। पहला पर्पस रहेगा कि आप सीरीज बनाइए, ठीक है। अब सवाल में ना बेटा जो इसी का अगला लेवल आता है, सवाल में ऐसे कह देगा बेटा मिसिंग वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। तो इसके चांसेस ज्यादा हैं आने के मिसिंग वैल्यू के, और मुझे लगता है 99% बेटा आपका 99% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। मिसिंग वैल्यू निकालना रहेगा, मिसिंग टर्म निकालना रहेगा, कोई एक टर्म बेटा आपका कहे जाएगा निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कह दिएगा बेटा आपका इफ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इफ द मीन ऑफ 2 5 x plus 1 9 and 13 is 7 फाइंड। अब आप समझ गए होंगे बेटा आपका x, यहां पे समझो, देखो क्या कह रहा है आपका, यहां पे देखो कि ये हमारी को सीरीज गिवन है, ध्यान से देखो बेटा ये हमारी ये सीरीज गिवन है। तो इस सीरीज में देखो एक टर्म यहां पे x लिखा हुआ है, यही कह रहा है। अब यही मिसिंग टर्म हमारा हो गया, इसी x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा। लेकिन सवाल में एक हिंट भी कह रहा है मीन गिवन है, इस बार आपको मीन गिवन दिया रहेगा। मीन का मतलब बेटा क्या डेटा गिवन है, तो आप इसको भी लिख लो। मीन का मतलब होता है कि x बार, और x बार कितना गिवन है, इसका मतलब है यानी 7, कितना है 7, ठीक है। ये हो गया बेटा। फाइंड क्या कहना है हमें, फाइंड कहना है बेटा स्मॉल x, ये वैल्यू निकालनी है। अब आप फॉर्मूला लगाओ बेटा, देखो सीरीज इसका मतलब गिवन है कि नहीं गिवन है, ये बेटा पूरी सीरीज हो गई कि नहीं, ये हमारी सीरीज है। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यह फॉर्मूला तुरंत लगाओ बेटा, तुरंत लगाओ, तुरंत। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बड़ा आपका टॉपिक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x बार, अब देखो x बार की वैल्यू कितनी गिवन है, x बार की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी गिवन है 7। यहां पे आप इसके नीचे कितना लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे आप 7, हो गया। अब क्या कह रहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन सारे हैं यानी 2 + 5 + x + 1 + 9 + 13, ये बड़ा हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे सवाल में ना यहां पे दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों से कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भाई यहां पे कितने गिवन हैं, तुम लोग काउंट करो। देखो जो गलती होती है ना वो गलती पकड़ो, अगर वो गलती तुमने पकड़ ली तो काम हमारा हो गया। देख आप लोग काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6, कहोगे यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, पूरा गलत कर दिए। अरे नहीं भाई देखो कॉमा, अगर ऐसे नहीं तो आप कॉमा को गिन लो बेटा, कॉमा कितनी बार हट जा रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स है बेटा आपका। ये जो नंबर लिखा हुआ x + 1 ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसको 2 ऑब्जर्वेशन मत पढ़ना, अरे पूरी गलती कर दो, पूरा आता वो सवाल गलत कर दो। और मैं कह रहा हूं ना 99% ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ यहां पे कुछ और अभी और 1 2 क्वेश्चन और लिखवा दे, कैसे क्वेश्चन होते। तो आप 1 2 3 4 5 कितने ऑब्जर्वेशन है 5, नहीं तो बेटा गिनोगे कितने 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन आपको देख, 6 नहीं कितने हैं 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे हो गए 5। अब बेटा देखो इसको आप इधर लाके मल्टीप्लाई करो, 5 7 से कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा बेटा। यहां पे सम ऑफ का मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 + 5 कितना हो जाएगा 2 + 5 + 1 + 9 + 13, तो 2 + 5 7 7 + 1 8 8 and 9 17 17 + 30 13 17 + 13 = 30 प्लस का बड़ा हमारा x बचा हुआ है, x को आप ऐसे ही रहने दो, ये बड़ा हमारा हो गया, ठीक है। अब आप इस नंबर को इधर लेके आओ बेटा, जब इधर लेके आओगे प्लस का माइनस हो जाएगा, 35 - 30 = x के, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी 5, ये हमारा मिसिंग टर्म निकल रहा है बेटा आपका ऐसा सवाल। तो 99% केसेस है ऐसे ही क्वेश्चन पूछने की। अब सवाल में और देखो ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, अगला लेवल इसी के क्वेश्चन और आता है, क्या दिया गया बेटा फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, ऐसे सवाल में आएगा फ्रॉम द डेटा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आप सबकी प्रैक्टिस करो। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, गिवन
बिलो। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, यहां पे स्मॉल एक्स की बात करेंगे। ये बेटा मान ली एक्स नहीं, वो कह रहा है फाइंड ए। इफ मीन इज, सवाल में मीन गिवन है, इफ मीन इज 11.2, ऐसे सवाल में कह दिया गया बेटा। और यहां पे लिख रहा है आपका x प्लस, सॉरी x नहीं, a कह रहा है यहां पे हम, तो a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, a प्लस 5, ये इतना गिवन है बेटा। अब सवाल में देखो, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे x भी हो सकता था, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने काम से काम मतलब है। भाई ये बताइए यहाँ पे मीन की वैल्यू आपको कितना दे दी गई है, इज का मतलब है कितना है, 11.2। फटाक से आप लिखो कितना, भाई गिवन क्या है आप तुरंत लिख दो, x बार कितना 11.2 हो गया बेटा आपका। x बार का फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। गलती मत करना बेटा, अगर आपने यहां से काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे पूरा चौपट कर दिया। नहीं भाई, जो गलती होती है आप वो गलती को पकड़ो। गलती कहां करोगे ना, गलती आप इसी में करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे नहीं। हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये पूरा एक टर्म है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5, कितने हैं, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा। तो नीचे लिखा जाएगा आपका 5। सम ऑफ ऑल का मतलब, अब आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4 एंड लास्ट वन इज a प्लस 5। कितनी बार a आया बेटा, मीन की वैल्यू कितनी है 11.2 इज इक्वल टू a कितनी बार आया है बेटा आपका 1 2 3 4 5। बेटा सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगी 5a, फिर 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 3 प्लस 6 आया, 6 प्लस 4 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा बेटा आपका अपॉन 5 की। ये नंबर आप इधर लाके मल्टीप्लाई कराओगे तो 11.2 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना बचा बेटा आपका 5a प्लस का 15। अच्छा एक गलती यहां पे भी कर दो ना, ये नंबर दोनों बच्चे ऐड कर देते हैं, नहीं ये वेरिएबल है, ये नंबर दोनों ऐड नहीं होगी, ये वेरिएबल ये नंबर ऐड मत करना, वाला गलत हो जाएगा, तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई बेटा आपका 0.65 56 आएगा बेटा आपका, ठीक, इज इक्वल टू बेटा आपके कितने के 5a प्लस का 50। इस नंबर को इधर लेके आओ तो 56 माइनस का 15 इज इक्वल टू 5a। a की वैल्यू यहां से कितने आएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे आएगा यहां पे 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यहां पे डिवाइडेड बाय बेटा आपका 5 इज इक्वल टू a के। तो यहां से a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 8 कितना है बेटा आपका 8.2, कितना आएगा 8.2, ये हमारा निकल के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं जिसमें मिसिंग वैट का टर्म निकालने के लिए कहा जाता है। अब हमारा अगला टास्क है, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ कि अगर सीरीज नहीं गिवन है, दी गई है तो हम कैसे निकालेंगे, सीरीज नहीं दी गई है तो पहले सीरीज बनाना रहेगा बेटा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर सीरीज गिवन भी है लेकिन उसमें कोई मिसिंग टर्म है तो मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालने का ज्यादा चांसेस होता है, क्वेश्चन आने के यहां से ज्यादा चांसेस है बेटा। तो अब अगला हमारा टास्क है कि हमें मीन की कैलकुलेशन टेबल के लिए कैसे करते हैं। देखो बेटा अभी पहले मिटा दे रहे। तो अब हमारा जो टॉपिक है आज का, जो हमने मीन की कैलकुलेशन करनी है बेटा, सीरीज के लिए हो गया। अब हमें मीन की कैलकुलेशन टेबल के लिए करनी है, और डेफिनेटली अगर यहां से सवाल रहेगा ना बेटा मीन टेबल के लिए, तो टेबल में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो लॉन्ग का ही रहेगा बेटा आपका, ठीक है। हाँ मूड खराब हुआ एग्जामिनर तो अलग बात है, 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिए तो अलग बात है, अदरवाइज बेटा यहां से लॉन्ग ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मीन और टेबल के लिए। तो टेबल में ना बेटा अगर सीरीज देखो डायरेक्टली अगर ऐसे लिखा हुआ है, डायरेक्टली मान लो जी बेटा, मान लिया जाए ऐसे कुछ लिखा हुआ है, पहला नंबर कुछ कह दिया बेटा आपका, क्या कह रहा है सवाल में लिखा रहेगा, यहां पे पहला कुछ नंबर कहा जाएगा बेटा आपका, लिख दिया बेटा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट कह दिया बेटा आपका,
और यहां पे कह दिया बेटा आपका नंबर स्टूडेंट कह दिया बेटा आपका, और यहां पे कह दिया गया मार्क्स ऑब्टेन, ऐसे पूछ रहा है बेटा आपका मार्क्स। तो मान लो पहला जो नंबर वो कह रहा है, तो यहां पे डायरेक्टली लिखा रहेगा बेटा आपका 5, 10, 15, 20 ऐसे कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पे 10, 12, 11 एंड 13 ऐसे कुछ लिखा रहेगा बेटा आपका, हमारा टॉपिक ये। तो याद रखना, अगर टेबल दी गई है तो ये बेटा आपका जो पहला नंबर होता है, हमेशा पहला नंबर x होता है और दूसरा नंबर जो होता है बेटा वो क्या होता है, y होता है। पहला x होता है, दूसरा y होता है, हमेशा ये बात याद रखना। तो अगर डायरेक्टली देखो x जो चेंजेस किए जाएंगे बेटा ना, वो f में नहीं बदलाव किया जाएगा, जो बदलाव किया जाएगा वो x की वैल्यू में किया जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि टेबल का दूसरा एक रूप आता है देने के लिए, क्वेश्चन को घुमावदार लच्छेदार बनाने के लिए बेटा, खूबसूरत लगे, अच्छा लगे देखने में, तो ये ऐसे लिखे रहेंगे। यहां पे लिखिए आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे लिखा होगा। अब हमने क्या कहा था, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। अगर बेटा हमें मीन की कैलकुलेशन टेबल के लिए करनी है तो यहां से ना आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे आ जाएगी। तो इसको भी देखो हल कर लो बेटा, अभी बता देंगे तुरंत। या इसके अलावा टेबल में बेटा यहां पे ऐसे और भी कह सकता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20 ऐसे कह सकते हो आपका। टेबल कुछ भी दे सकता है। या इसके अलावा टेबल आपकी दी रहेगी, पहले सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ लो बेटा। सवाल के कॉन्सेप्ट को अगर आपने सवाल, ये सवाल आसान है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ये बेटा आपकी कह रही है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, इस तरीके से सवाल है, ठीक है। अब आप इन सारे क्वेश्चन में देखो, अगर ऐसा सवाल आया तो डायरेक्टली पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, लेकिन इसमें बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कैसे निकालोगे, कुछ नहीं ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है बेटा। जो नंबर ये दोनों दिए गए हैं, जो दोनों नंबर दिए गए हैं, आप ऐड करके 2 से डिवाइड करो। जैसे हम कह रहे हैं यहां पे 0 10 है, 10 प्लस 2, 10 प्लस 0 10, 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 5, यानी ये नंबर कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। फिर यहां पे कह रहे हैं इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 15। यहां पर आपका कितना है 10 प्लस 2 30 कितना है आपका 25। इन दोनों को ऐड करो, कितना है आपका 2.5। यहां पे ऐड करोगे कितना आएगा बेटा आपका 7.5। यहां पे ऐड करोगे कितना आएगा बेटा आपका 12.5। यहां पे ऐड करोगे कितना आएगा बेटा आपका कितना है बेटा आपका 17.5। इस तरीके से। हाँ, लेकिन अगर ऐसा सवाल आया, ये सवाल आया, दोनों को ध्यान रखना रहेगा बेटा ना, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 मिनट के लिए रुक जाना, आराम कर लेना, 1 मिनट के लिए 10 सेकेंड के लिए रेस्ट ले लेना, तब क्वेश्चन को